हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑक्सिन्स। तो यहाँ पे ऑक्सिन्स के रिलेटेड हमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट इसमें बतानी है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है कि ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग, एग्जाम्पल इन पाइनएप्पल, एंड प्रमोट एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स। सेकेंड है ऑक्सिन कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन। सी है एपिकल डोमिनेंस इज ड्यू टू मोर ऑक्सिन इन एपिकल बड देन इन द लेटरल वन। तो हमें ये 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ऑक्सिन के रिगार्डिंग। तो यहाँ बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बात हो रही है हमारा जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है हमारा ऑक्सिन। तो यहाँ पे हमारी बात हो रही है ऑक्सिन के बारे में बात हो रही है। ऑक्सिन आ गया, ये आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है एंड ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है एट द, ये प्रोड्यूस कहाँ पे होता है, प्रोड्यूस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका प्रोड्यूस्ड बाय ऑक्सिन, प्रोड्यूस्ड बाय growing apices of stem और रूट। तो आपके स्टेम्स में या रूट्स में ये प्रेजेंट होती है ऑक्सिन इसमें। तो इसके अगर फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो ये आपका क्या करता है, फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि ऑक्सिन जो है वो प्रमोट करता है फ्लावरिंग का। ये तो बिल्कुल सही है, जो ऑक्सिन है हमारा ये क्या करता है, ऑक्सिन जो है वो प्रमोट करता है फ्लावरिंग को। ऑक्सिन प्रमोट्स फ्लावरिंग। और अगर फ्लावरिंग की भी अगर हम बात करते हैं तो ये पर्टिकुलरली पाइनएप्पल के अंदर, इन पाइनएप्पल में ये क्या करता है, प्रमोट करता है फ्लावरिंग को। एंड ये क्या करता है, दूसरा जो फंक्शन है इसका, ये इट प्रमोट एब्सिशन। ये आपका 2 काम करता है। एक तो ये क्या करता है, प्रिवेंट भी करता है ऑक्सिन, जो आपका जो अर्ली फॉल है फ्रूट्स और लीफ का, उसको ये प्रिवेंट भी करता है। लेकिन साथ में ये क्या करेगा, प्रमोट एब्सिशन। अब एब्सिशन आपका किसके लिए प्रमोट करेगा, जो आपके मेच्योर जो प्लांट्स हो जाते, लीव प्लांट पार्ट्स हो जाएंगे, ये आपका एब्सिशन करता है। एब्सिशन किसका, एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स। जो आपके ओल्डर मैच्योर लीव्स हैं उनको क्या करता है, डिटैच करता है, डिटैच्ड फ्रॉम प्लांट, तो उसको हम कहते हैं एब्सिशन। लेकिन एब्सिशन सिर्फ किसका करेगा, ओल्डर मैच्योर लीफ का करेगा। एंड जो फ्रूट्स का, जो आपके फ्रूट्स जो पक जाते हैं, जो उनका क्या करता है, ये एब्सिशन कर देता है। एंड अगर हम बात करते हैं इसमें, जो ये प्रिवेंट भी करता है, जो अर्ली, जो आपके जो यंग स्टेज पे जो आपके फ्रूट्स और लीव्स होते हैं उनको ये प्रिवेंट भी करता है उनके अर्ली फॉल के लिए भी। तो ये भी इसके फंक्शन है। अगर नेक्स्ट फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या करता है, जो ऑक्सिन है ये आपका इसमें जाइलम डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है। अगर थर्ड इसमें फंक्शन की बात करते हैं, कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन, इसको कंट्रोल करेगा और क्या करता है, इसकी से डिफरेंशिएशन को तो रोकेगा एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में क्या करता है, ये हेल्प करता है, लेकिन जो सेल डिफरेंशिएशन होती है उसको ये वो कंट्रोल करता है। तो ये या इसमें आगे हो गया। अब अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या था, एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपकी एपिकल जो ब्रांच है वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी, लेकिन ये आपकी जो लेटरल ब्रांच है उसको ग्रो नहीं करने देता। तो उस पोजीशन को हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, उसको हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका जो ग्रोइंग एपिकल बर्ड है, एपिकल डोमिनेंस की अगर मैं बात करती हूँ तो जो ग्रोइंग एपिकल बर्ड है वो क्या कर देती है, वो इनहिबिट करती है
bit inhibit the growth of lateral bud, growth of lateral bud। तो उसको हम, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। और ये कैसे होती है, ड्यू टू मोर ऑक्सिन इन एपिकल बड देन इन द लेटरल बंस। तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं कि ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल एंड प्रमोट एब्सेशन ऑफ ओल्डर मेच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। सेकेंड है ऑक्सिन कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन और इंक्रीज करता है सेल डिवीजन को, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। देन सी में है, थर्ड ऑप्शन है एपिकल डोमिनेंस इज ड्यू टू मोर ऑक्सिन इन द एपिकल बड, ऑक्सिन में आपका एपिकल बड में ऑक्सिन आपका ज्यादा है देन इन द लेटरल बड। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो ग्रोथ है वो आपकी क्या करेगी, एपिकल ग्रोथ तो होती जाएगी, एपिकल बड जो है आपका वो आपका ग्रो करता जाएगा, लेकिन जो लेटरल बड है उसको ये ग्रो नहीं करने देती। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ब्रेक कर देते हैं, जब इसको डीकैपिटेटेड कर देते हैं, तब हमारे पास क्या होता है, ये जो लेटरल बड है ये भी आपकी ग्रो करना शुरू हो जाती है। तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इसकी वजह से हमारे पास ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं, करेक्ट ऑप्शन वो हमारे पास आ जाएगा डी, क्योंकि इसमें सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो अगर सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं तो 1 और 2 आएगा तो गलत हो जाएगा, 1 और 3 भी गलत हो जाएगा, 2 और 3 भी, क्योंकि हमें सारी करेक्ट स्टेटमेंट लिखनी है और सारी ही हमारी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो डी ऑप्शन के अंदर आ रही है, 1, 2 और 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।